सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, काफ़ी मुकदमात इस हुकूमत के दौर में पंजाब हुकूमत ने आपकी लीडरशिप के खिलाफ दर्ज किए। जैसे मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया, गुजरांवाला में जब जलसा हुआ पीडीएम का, उससे पहले मुकदमात दर्ज हुए। फिर जब लाहौर में 13 दिसंबर का जलसा था तो उससे पहले मुकदमात दर्ज हुए। अभी ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को तो आपकी पार्टी की अपनी मेन स्ट्रीम लीडरशिप ने जो है वो आइसोलेट कर दिया इस केस में। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि इन्होंने गलत बात की है, राना तनवीर साहब ने कहा इन्होंने गलत बात की है। तो ये क्यों नहीं माजरत कर लेते इस पे, टीवी पे आके माफी मांग ले कौम से कि हाँ हो जाती है स्लिप ऑफ टंग, गलती हो गई जज्बात में। मैं आपके सवाल के जवाब से पहले जो आपने एक सवाल किया था फरूक हबीब साहब से, उन्होंने बड़ी एक लंबी तकरीर की है। मैं उनकी एक बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि वो कह रहे थे कि एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसा जहाज जो बड़ा स्पीड में जा रहा था, उसे अब ब्रेकें लगाकर रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें मैं बिल्कुल इनका इस बात से वाकिफ हूँ कि इनके पास जो पायलट आया है जहाज को उड़ाने के लिए, उसने कभी जहाज में पहले बैठा ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि जहाज को टेक ऑफ किया किस तरह कराया जाता है, किस तरह इस मुल्क को आगे ले जाया जाता है, इस मुल्क की इकानमी को किस तरह ठीक किया जा रहा है। उनके पास तजर्बा नहीं था। हम पाकिस्तान की अवाम को बताते थे कि ये तजर्बा ना तजर्बाकार टीम है, ये डुबो देगी पाकिस्तान की इकानमी को। उस वक्त वो क्या कहा करते थे? वो कहा करते थे पाकिस्तान की सबसे बेस्ट इकोनॉमिक जो टीम है वो मेरे साथ है, दुनिया के बेस्ट इकोनॉमिस्ट मेरे पास बैठे हुए हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा मैंने इस पर काम किया हुआ है। मेरे पास जो है हमारे पास इनके उमर साहब हैं, क्या नाम है उनका, जो फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने लगाए थे, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की इकानमी को असद उमर सबसे ज़्यादा समझता है। आपने देखा है कि फिर असद उमर जिसको सबसे ज्यादा इन्होंने सेल किया था अपनी इलेक्शनल कैंपेनों में, लोगों को साथ हाथ खड़ा करते थे, उन्होंने जो इकानमी का असर किया है, जिस तरह डॉलर गया है, जिस तरह कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरह बेरोजगार बढ़ी है, फिर खुद उसको एक IMF के कहने पे एक आदमी को लगाया गया जो आज यहाँ इस मुल्क के वजीर खजाना है, बदकिस्मती से काम कर रहे हैं, वो IMF के। और PTI के लोगों ने उनको वोट इसलिए नहीं दिया कि वो समझते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को गुर्बत में फैलाने में, पाकिस्तान के महंगाई करने में, IMF की पॉलिसीज इस मुल्क के नफाज करने में सबसे बड़ा रोल उन्होंने किया है। इसलिए PTI के जो मेंबर्स थे नेशनल असेंबली, उन्होंने गिरानी साहब को वोट दिया है और अपने आदमी को वोट नहीं दिया, इसलिए कि वो समझते थे कि वो जो पॉलिसी बना रहे हैं, आप अंदाजा करें कि कितनी दफा बिजली की कीमतें इन्होंने महंगी की है, पेट्रोलियम की महंगी देखें, आपकी महंगी देखें, रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की आप कीमतें आप उठा के देखें, अपने लोगों से आप पूछ लें कि आज पाकिस्तान के गैरतमंद और इज्जतमंद लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। आज दवाइयाँ अस्पतालों में तो नामुमकिन हो गया कि इलाज करवाना। वो जो मियाँ शहबाज शरीफ के ज़माने में पंजाब में मुफ्त इलाज जो है करते थे, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया और ख़ुद कोई तरीका नहीं कर सके। कोई एक फील्ड मुझे इनकी बता दें, कोई एक जगह इनकी बता दें। ये कहा करते थे कि दुनिया से सबसे ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग रहे। बदकिस्मती यही है कि ये ना तो ट्रेन थे, ना इनकी तैयारी थी, ना आज इनकी तैयारी हो सकी है, ना इनके पास वो टीम है। ऐसी टीम जो है वो मुल्क की इकानमी को डुबो देती है। और आज जिस बंद गली में इन्होंने मुल्क को पहुंचा दिया है, अल्लाह ना करे हमें खतरा है कि कल शायद हम सारे मिलकर इस मुल्क को ठीक ना कर सकें। हमारे रीजन के बाकी ममालिक की आप हालत देख लें और अपने मुल्क की हालत देख लें कि हम आज कहाँ खड़े हैं। एक काम में ये सबसे ज्यादा महारत रखते हैं, इसमें इनका कोई सानी नहीं है। इल्जाम लगाने में, बोतान लगाने में, झूठी तुमतें लगाने में, गाली देने में। आज तक 3 साल हो गए, खुदा का कोई खौफ करेंगे। आज भी ये कह रहे हैं पिछली हुकूमतों की वजह से है, ये फलां की वजह से है। भाई आप अगर पिछली हुकूमतों ने जहाँ कीमतें रखी हुई थी, काश वो कीमतें आप वहां रखते। अगर सर्कुलर डेट पिछली हुकूमतों ने जहाँ रोका हुआ था, आप वो ना आगे जाने देते। आज बिजली और गैस की अच्छा, मियाँ साहब के बारे में भी आज आपकी बात सुनी जा सकती है। अब्बासी साहब जरा मियाँ जावेद साहब के बारे में भी कमेंट कर दें। देखें, मैं समझता हूं कि जब भी कभी हम बात करें तो हमें जरूर बातों में अपना एहतियात करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कोई ऐसी बात, हमारे गिले शिकवे जरूर हो सकते हैं, हमारे हैं भी, लेकिन हम कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए जिससे कोई ऐसा मैसेज जाए जिसको मिस इंटरप्रेट किया जाए, और ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। यहाँ जो पहले केसेस आपने देखे कि इन्होंने पहले भी बेशुमार लोगों पे, कोई 100 करीब 80 लोगों के ऊपर इन्होंने पर्चे कर दिए थे पंजाब में। जब जो एक मीटिंग हुई थी, वो कभी क्या बना है, बनता कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बेहतर यही है कि आप खुद उनसे पूछें और वो इसका जवाब दें।
मेरा ख्याल है कि वो इस बात को, अपनी बात को जरूर क्लियर करेंगे, या क्लियर करनी चाहिए कि उनका मतलब क्या था, वो कहना क्या चाहते थे, और उनके बात समझी क्या गई है। मुझे यकीन है कि वो जल्दी अपनी जरूर को स्टेज में देकर इस मामले को क्लियर करेंगे। राइट फारूक हबीब साहब, एक तो इस पे मैं आपसे भी कमेंट चाहूंगा कि जो मुकदमात इनकी लीडरशिप के खिलाफ दर्ज हुए हैं जितने, इस तरह शायद पिछले 5 सालों में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आपका ताल्लुक भी पंजाब से इतनी रफ्तार से तो आपके खिलाफ भी दर्ज नहीं हुए थे, वो भी इस पे कमेंट करते हैं। इसके साथ साथ पंजाब की अब जो सूरत हाल है, पंजाब में इस वक्त सर ये फिर 19 अफसर तब्दील किए हैं उस्मान बुज़दार साहब ने। पंजाब में इस वक्त चौथे चीफ सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, छठे IG, ये 2.5 साल में छठे IG हैं, लाहौर के चौथे कमिश्नर हैं, खुद बुज़दार साहब के अपने ज़िले में 5वें कमिश्नर काम कर रहे हैं इस वक्त। हायर एजुकेशन के ऊपर तो उन्होंने इतना रहम किया है कि 9 सेक्रेटरी बदले हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ 2.5 साल में। फिर स्कूल एजुकेशन सर्विसेज और आबपाशी में 6 सेक्रेटरीज बदल दिए उन्होंने। महकमा खुराक, लाइफ स्टॉक, ट्रांसपोर्ट और बल्दियात में 5 सेक्रेटरीज बदल दी है। महकमा माहौलियात और एक्साइज के सेक्रेटरी 4 बार तब्दील हुए हैं ये 2.5 साल में। अभी बाकी महकमे तो छोड़ दें सर, अभी 2.5 साल बाकी में अगर यही होता रहा तो फिर क्या गवर्नेंस होगी पंजाब में? फारूक साहब, जाली पुलिस मुकाबले, पुलिस मुकाबले, बेवा के आंसू जो है वो हमारे सामने है। ये जो मॉडल टाउन के अंदर हुआ, किसने करवाया था? आदमी शहबाज शरीफ ने करवाया था। फिर आप बात करते हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं हो। भाई मेरे 4 मुकदमा तो मेरे ऊपर दर्ज हुए। 7A के लिए कि मुझे दहशतगर्द बना दिया, मैं अपने राइट्स के लिए धांधली के खिलाफ बात कर रहा था। हमारा कारकुन यहाँ पे इन्होंने शहीद कर दिया। बलदियाती इलेक्शन में इन्होंने जो पर्चे दर्ज करवाए, जो इन्होंने हमारा जब लॉकडाउन की हमने कॉल दी तो ये रबड़ की गोलियां चला रहे थे। परवेज खटक कॉल दी तो ये रबड़ की गोलियां चला रहे थे। परवेज खटक साहब आ रहे थे तो पूरे सूबे की, पूरे पाकिस्तान की जो है, एक सूबे के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया। पूरे पाकिस्तान की आंसू गैस उनके ऊपर चला दी थी पकड़ के इन्होंने। आप मुकदमात की बात कर रहे हैं, कोई मुकदमा ऐसा इन्होंने छोड़ा नहीं जो इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर ना बनाया हो। लेकिन जो बात मुकदमात की इनके हवाले से हो रही है, इनको तो जाली अकाउंट्स का केस को हमने बनाया हुआ है। ये केस तो जो है वो इनके ऊपर बना कर गए थे, इन्होंने जरदारी के ऊपर बनाया था उनके दौर। हमारा तो ये टीटीओ वाला केस सामने आया जिसमें तहकीकात हुई, वो चीजें सामने आ गई, वो भी नैब लेके चल रहा है। एंटी करप्शन इदारा जो है वो अपना काम कर रहा है। इसी तरीके से जो जावेद लतीफ साहब वाला मामला है, मुझे आप ये बताएं, कौन सा ये जावेद अब्बासी साहब बैठे हैं, कौन कहता है जो मुल्क होता है, मुल्क आपकी जो है वो जन्म धरती होती है, आपकी माँ के मुतरादिफ होता है जो आपका मुल्क होता है। कहते हैं पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। यार उनके लिए नहीं लगाएंगे जिन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है, जिनकी सारी क़यादत जो है वो मुल्क से बाहर बैठी हुई है, जो इस मुल्क को बेड़ा गर्क करके गए हैं। आप कहते हैं कि उनके लिए पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान ने आपको इज्जत दी, पाकिस्तान के लोगों ने आपको रुकने असम्बली बनाया, आप कहते हैं पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। एक इतनी अहम सीट के ऊपर बैठ के रुकने असम्बली ये बात करता है। PMLN की लीडरशिप को ये तौफीक नहीं हुई कि उन्हें कहें अपना ये बयान वापस लें। यही तो नहीं पड़ गई कि मेरा डोमिसाइल सिंध का है, उसने खप्पे का नारा लगा दिया था, कि उसने खप्पे का नारा लगा दिया था। ठीक है, अच्छा फारूक भाई जरा जल्दी से इस पे भी कमेंट कर दें, जायजा लेना पड़ेगा। ये बुज़दार साहब पे भी कमेंट कर दें प्लीज। आके नहीं ये काम करते, ये हमेशा इस किस्म की बातें करते हैं जी। फारूक भाई ये जरा बुज़दार साहब पे भी कमेंट कर दें, ये जो पंजाब की गवर्नेंस है। देखिए आप इंतजामी तब्दीलियां हमेशा कर, जहाँ बेहतर समझने को अच्छा अफसर काम कर रहे हैं उसको लगा देते हैं। यहाँ पर आप तब्दीली चाहते हैं कि कोई और ऑफिसर आए उसको चेंज करते हैं। बाद जो है वो आपको अपनी ऑफिसर का रूल्स का मामला होता है कि 10-10 साल 12-12 साल से पंजाब में सर्विस कर रहे हैं, प्रमोशन एक्चुअलाइज करवानी है तो उनको सूबे से बाहर जाना पड़ेगा। कुछ लोग उसकी बुनियाद के ऊपर चेंज हुए हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर चेंज हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे चेंज हुए हैं, कुछ अपनी प्रमोशंस के लिहाज से या जो उनकी पॉलिसी है उसके लिहाज से चेंज हुए हैं। लेकिन अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो आज उसी बुज़दार हुकूमत की तारीफ हो रही है ना लाहौर एक्ट के अंदर। वहां पर जाकर जो बदतरीन नाकदीन भी हैं वो भी कह रहे हैं बेहतरीन इंतजाम है, तो वो बुज़दार हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसी ने वहां पर वो इंतजाम किए हैं जहां पर जाकर। बिल्कुल ठीक है, आपका इशारा है जो इस वक्त लाहौर एक्सपो सेंटर में जो वैक्सीनेशन का अमल जारी है ज़ायद बुजुर्गों के लिए,
या 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों के लिए, उस पर वाकई बेहतरीन काम हो रहा है। लेकिन इसके अंदर बहरहाल एक डायकॉटमी मौजूद है ये बार बार अफसरों के तबादलों के अंदर। यानी अगर किसी अफसर को लाहौर से इस बुनियाद पर तब्दील करके फैसलाबाद लगाया जा रहा है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको फैसलाबाद क्यों लगा रहे हैं? फिर तो आपको उसे नौकरी से बरतरफ करना चाहिए या मुअत्तल कर देना चाहिए या सजा के तौर पर डिमोट करना चाहिए। हमें ऐसा कोई फैसला नजर नहीं आता। हमें सिर्फ यह फैसला नजर आता है कि अफसर को यहां से उठा के वहां और वहां से उठा के किसी और जगह पर लगा दिया जाता है। यह वही काम है जो पहले होता था। तो उस वक्त पीटीआई तनकीद क्या करती थी शहबाज शरीफ साहब पे कि ये बहुत ज्यादा तबादले कर देते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।